नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो गुरुवार कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए काफी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है, काफी बड़े संकेत निकल के आ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मार्केट में जो गिरावट आई है वो गिरावट क्यों आई है वो समझना काफी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह से आप देखेंगे ना, बैंक निफ्टी में जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला, डाउन साइड की अच्छी खासी डीप देखने को मिली है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली जो चीज है ना वो इंपॉर्टेंट यह है कि देखो निफ्टी का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। 24,300 का जो लेवल है ना वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाएगा। अब ऐसा क्यों है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ लो कि कल ही मैंने आपको समझाया था कि अमेरिका से एक बड़ा संकेत मिला है और क्या हुआ अमेरिका में। ठीक है, जो पावेल साहब की जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। ठीक है, तो सबसे पहले उनकी जो फेड चेयरमैन की जो मीटिंग थी ना, ठीक है, उनकी जो कमेंट्री आई थी ना वो पॉजिटिव है। ठीक है, ध्यान से समझना, पॉजिटिव कमेंट्री के बाद भी बॉन्ड यील्ड में तेजी देखने को मिली फिर भी। ठीक है, उसके बाद भी बॉन्ड यील्ड बढ़ना यानी कि हमारे मार्केट के लिए वो थोड़ा नेगेटिव माना जाता है। क्यों माना गया, क्यों मार्केट में गिरावट आई, उसके लिए कुछ रीजन है। देखो, ऊंची दरें अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, ये इनका पहला स्टेटमेंट आया। ठीक है, ये मार्केट ने नोटिस किया कि ये एक उनका मानना है। दूसरी चीज उन्होंने ये मानी कि उन्होंने ये एक पॉजिटिव चीज बताई कि हमारी जो कोशिश है, ठीक है, कि मार्केट का इन्फ्लेशन हम डाउन करें, मार्केट को स्टेबल करें। तो उन्होंने ये बताया कि हमारी जो कोशिश चल रही है उसका असर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव था। ठीक है, पर यहां जो है ना, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया इसने पूरा जो मार्केट का सेंटीमेंट था उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ा। और ये क्यों हुआ, दरों में जल्द कटौती की गुंजाइश कम है। देखो मार्केट अभी क्या है पता है, मार्केट जिस तरह से बुलिश मोमेंटम चल रहा है ना, उसको अभी एक इवेंट के ऊपर काफी नजर है और वो है अब अगले मंथ के बाद यहां मार्केट में कटौती आएगी। ठीक है, जो रेट कट आएगा, अगर वो रेट कट आएगा तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है कि कटौती की गुंजाइश कम है अभी, ठीक है, दरों में, तो ये थोड़ा बहुत मार्केट के लिए नेगेटिव आया। पर अब अगर हम बात करें कि गुरुवार को यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि देखो गैप अप गैप डाउन के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। तो कल बाजार खुलते वक्त सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा 9:15 को निफ्टी 24,300 के ऊपर है या नीचे, और बैंक निफ्टी 52,250 के ऊपर है या नीचे। देखो कल मैंने आपको क्लियर तरीके से बताया था कि 52,480 के नीचे बैंक निफ्टी आएगा तो वहां से आपको 52,200 का टारगेट देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में वीकनेस है, डाटा काफी मंदी का है। तो कुछ लोगों को ना, देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को सिर्फ तेजी ही सुनना पसंद है। ठीक है, उन लोगों को कुछ भी बोलो, ठीक है, पर मंदी मत बोलो। ठीक है, ऐसे कुछ लोग होते हैं मार्केट में जिसको मैं ज्यादा फोकस ही नहीं करता हूं लोगों के ऊपर, क्योंकि वो असली ट्रेडर है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ट्रेडर जो होता है ना वो बोथ साइड की सिनेरियो समझ के मार्केट में घुसता है। ठीक है, एक ही व्यू लेके बैठोगे कि भैया तेजी होगी तेजी होगी। ठीक है, जिस दिन मंदी हो जाएगी ना भैया, आपका पता चल जाएगा, समझ रहे हो कि क्या होता है मार्केट। तो हमेशा रियलिटी को पकड़ो, लेवल को पकड़ो। इसलिए मैंने कल बताया था कि यहां तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। ठीक है, अब यहां ओपनिंग जो इंपोर्टेंस लेवल है उस पर फॉलो करना है। देखो सबसे पहले जो इंपोर्टेंट लेवल बन सकता है वो है 24,350। अब ये ऐसा क्यों मैंने यही लेवल लिया, ठीक है, बैंक निफ्टी में 52,250 का लेवल ये एक इंपोर्टेंट रहेगा कल के लिए। ओपनिंग का लेवल ध्यान से समझना, 24,350 का लेवल कल के दिन एक्सपायरी में मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है निफ्टी में। ठीक है, अब ऐसा क्यों, तो देखो सबसे पहले निफ्टी में जब तक 24,375 के ऊपर सस्टेन नहीं रहता तब तक बाजार वोलेटाइल रहेगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं रहता ना तब तक मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब बुल्स और बियर्स दोनों ट्राई करेंगे। बियर्स ट्राई करेंगे कि इसके नीचे मार्केट को कैसे भी करके लाया जाए, बुल्स ट्राई करेंगे कि कैसे भी करके 24,375 के ऊपर लाया जाए। ठीक है,
24,375 के ऊपर निफ्टी में बुल्स का कंट्रोल ज्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, 24,375 के ऊपर मार्केट आएगा तो बुलिश मोमेंटम जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उसमें बुल्स का जो कंट्रोल है ना, वो थोड़ा बहुत आपको ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस चीज का मतलब बुल्स जो है वो थोड़ा बहुत अपना ट्राई करेंगे कि मार्केट अब हमारे जोन में आ गया है, अब मार्केट को यहां से ऊपर ले जाए, 24,400 24,500 तक मार्केट को ले जाए। बैंक निफ्टी में 52,350 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, ध्यान से समझना है, ये लेवल कल के लिए बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मार्केट रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर बुल्स का पावर बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जब तक मार्केट इन दो लेवल के ऊपर, मार्केट 24,375 और 52,350, इसके ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होता, ध्यान से समझना, मार्केट को सस्टेन होना जरूरी है। अगर जितना मार्केट इसके ऊपर रहेगा ना, बुल्स ज्यादा ट्राई करेंगे कि मार्केट को हम 200 पॉइंट ऊपर और ले जाए। जितना इसके नीचे रहेगा ना, उतना बियर्स जो है वो एक्टिविटी करने में ज्यादा एग्रेसिव रहेंगे कि मार्केट को इसके नीचे ही रखा जाए। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझ लेती है कि आज के दिन तो बिकवाली आ चुकी है, अब कहां से बिकवाली आ सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, क्योंकि वो भी समझना काफी जरूरी है। तो देखो निफ्टी में 24,225 इसके नीचे रहेगा तब बियर एक्टिविटी होना फिर से शुरू हो सकती है। तो कल के लिए सबसे पहले निफ्टी में ये लेवल आपको ध्यान में रखना है, 24,375 और 24,225। ठीक है, इसके नीचे कौन आएगा भैया? भालू आएगा। ठीक है, बियर आएगा, बियर की एक्टिविटी यहां इसके नीचे देखना स्टार्ट हो सकती है, वहां से 24,170 और 24,130 तक पहुंच सकता है निफ्टी। ठीक है, यहां तक का हमें मोमेंटम इसके नीचे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ लेना है। पर एक चीज याद रखना कि 24,000 का जो लेवल है ये एक बड़ा सपोर्ट लेवल है निफ्टी में, इसके नीचे जब तक ना रहे तब तक एग्रेसिवली सेलिंग के बारे में ना सोचे। क्यों? क्योंकि देखो 24,000 का जो लेवल है ना निफ्टी में, वो कल के लिए सबसे बड़ा प्लेयर तेजी का वहां बैठा है। जब तक वो निकलेगा नहीं, मार्केट में मंदी, जो एग्रेसिव मंदी नहीं आएगी, ठीक है, तो मार्केट इसके ऊपर है ना, तब तक आप सेल ऑन राइज करो, कोई बात नहीं है। ठीक है, जब तक मार्केट 24,000 से 24,500 की रेंज में है, तब तक मार्केट में दोनों साइड के ट्रेड मिलेंगे। पर इस लेवल के नीचे आता है 24,000 के नीचे, ठीक है, तब तक यहां एग्रेसिवली सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, मार्केट इसके नीचे आएगा तभी यहां से हमें एग्रेसिव सेलिंग के बारे में हम सोच सकते हैं, उसके पहले हम थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहां एक स्ट्रॉन्ग हमें निफ्टी में सपोर्ट देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज देखो, बैंक निफ्टी में 52,000 के नीचे ज्यादा बियर्स एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, इसलिए उस लेवल पर नजर रखें। 52,000 के नीचे बाजार रहता है तो वहां से नेक्स्ट मूव 51,800 तक का देखने को मिल सकता है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि यहां से इसके नीचे हमें 200 पॉइंट की मोमेंटम अगेन देखने को मिल सकती है, और यहां सबसे बड़ा प्लेयर बैठा है। ठीक है, ये भी चीज याद रखना। अब इसका नेक्स्ट लेवल ये देखने को मिल सकता है, तो इसके नीचे सस्टेन करे तो यहां तक की विंडो ओपन है नीचे 200 पॉइंट की। ठीक, तो अब देखो यहां थर्सडे के इंट्राडे लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कल के लिए इंट्राडे लेवल्स में हमें कौन से लेवल पर फॉलो करना चाहिए, किस लेवल पर हमें नजर रखनी चाहिए। तो निफ्टी में 24,375, 24,400 और 24,225, ठीक है, ये तीन जो लेवल है ये कल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। 24,375 के ऊपर बुल्स का थोड़ा बहुत कंट्रोल देखने को मिलेगा, 24,400 के ऊपर, ठीक है, 24,400 के ऊपर ना शॉर्ट कवरिंग का मूव स्टार्ट होने की संभावना बनेगी, और 24,225 के नीचे अगर निफ्टी रहेगा तो वहां से बियर्स की एक्टिविटी होना स्टार्ट होगी। ठीक, काफी सरल तरीके से, सिंपल तरीके से, क्योंकि देखो ये सब लेवल निकालने में ना मैं ऑलरेडी एनालिसिस करके बैठता हूं। ठीक है, उसके बाद में आपको प्रोवाइड करता हूं ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसीलिए मैं आपको सरल शब्दों में सरल तरीके से समझाता हूं। ठीक है ना, इसीलिए तो देखो अब बैंक निफ्टी में 52,000 का लेवल ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा। 350 के ऊपर मार्केट रहता है तो यहां से छोटा मोटा बुल्स का कंट्रोल देखने को मिलेगा।
52,480 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो यहां से एक शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, पर देखो ऑलरेडी एक्सपायरी जो है उसका मोमेंटम चला गया है और मार्केट में एक बिग वाली आ चुकी है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि बैंक निफ्टी में बिग वाली देखने को मिलेगी। मैंने आपको टारगेट भी बताया था, 200-300 पॉइंट का टारगेट था जो कि अचीव हुआ है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा तेजी 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 जिन लोगों को सुनना पसंद है, मेरा एक नियम है भैया, मैं अच्छा अच्छा बोल के लोगों को भ्रमित नहीं करता। जो रियलिटी है, मेरे को जो डाटा बताता है, मेरे को जो टेक्निकल मेरा बताता है, ठीक है, वही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मेरे को ऐसा लगेगा कि मार्केट का व्यू बुलिश साइड है तो मैं बुलिश बुलिश बोलूं, ठीक है, ये मेरे को करना ही नहीं है भाई। ठीक है, वो नहीं करता मैं, मेरे को जो रियलिटी लगता है ना वही मैं करता हूँ। ये लेवल मैं वही लेवल देता हूं जो मैं खुद फॉलो करता हूं। ठीक है, तो अब कल के लिए सबसे पहले निफ्टी में बड़े प्लेयर्स कहां बैठे हैं, तो 23,900 से 24,000 के पास तेजी वाला सबसे बड़ा प्लेयर बैठा है। ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है एक बाउंस आता रहेगा। मार्केट को अगर बिग वाली आनी है नेक्स्ट तो इसके नीचे आएगी। 24,440 से 24,500 का जो लेवल है, यहां मंदी का प्लेयर बैठा है सबसे बड़ा। ठीक है, मार्केट में यहां सबसे बड़ा मंदी का प्लेयर बैठा है। जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा तब तक एक शॉर्ट कवरिंग हमें मूव देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट जैसे इसके ऊपर जाएगा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा, धड़ाधड़ धड़ाधड़ एक कैंडल्स बनना स्टार्ट हो सकती है। बैंक निफ्टी में 52,000 और 51,800 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे जाएगा तभी एक मंदी का ट्रेंड हमें अगला देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहां बैठा है बड़ा प्लेयर। 52,380, 450 और 530 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बनेंगे कल के लिए। अगर मार्केट को बुल्स की साइड रहना है तो इन तीनों लेवल को बचाना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट अगर इन तीनों लेवल को बचा लेता है तो बुल्स का कंट्रोल और एग्रेसिव देखने को मिलेगा। इसके नीचे रहता है तो थोड़ा बहुत बुल्स का एक्टिविटी हमें थोड़ा वीक होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब देखो कल तेजी रह सकती है या मंदी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। निफ्टी को बड़ी तेजी के लिए 24,375 के लेवल को पार करके वहां सस्टेन करना पड़ेगा, तभी तेजी देखने को मिल सकती है। याद रहे 24,350 से 24,530 बड़ा रेजिस्टेंस है। तो कल के लिए सबसे पहले आपको इस लेवल पर भी फोकस करना है। ठीक है, 24,450 से 530 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, इसके आसपास आता है तो थोड़ा हमें स्ट्रांगली एक्टिव होके काम करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में 52,500 के ऊपर रहेगा तभी एक नेक्स्ट असली मूवमेंट जो है तेजी की वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसके पहले हर उछाल में बिग वाली आने की संभावना। ठीक है, यहाँ एक बड़ा मंदी का प्लेयर बैठा है जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले काफी दिनों से मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको काफी क्लियर तरीके से समझाया। ठीक है, काफी क्लियर तरीके से समझाया कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। यहां तक देखा है और अभी तक आप लाइक करना भूल गए हो तो मेक श्योर लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर कर देना गाइस। ठीक है, आपका प्यार काफी मिलता है, काफी लोग पसंद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे अच्छा लगता है। और एक और चीज बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, वही एक ओरिजिनल चैनल है। ठीक है, हमारे नाम से काफी लोग फेक चैनल बना रहे हैं। ठीक है, हमारा कोई भी प्रीमियम सर्विस नहीं है, पेड सर्विस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी लर्निंग है वो बिल्कुल फ्री है, तो उसी से जुड़िए और किसी के ऊपर भरोसा मत करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।